तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम अमाल की किताब के 14वें बाब पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली किस्त का आगाज़ हमने पहले मिशनरी सफ़र से किया था, जब इंजील की मुनादी सारी दुनिया में की गई, और आज हम मिशनरी सफ़र को मुकम्मल करेंगे। लेकिन पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले हमें 14वें बाब के मुतालिक बुनियादी बातें बताइए। हम 13वें बाब को 14वें बाब के तसलसल के तौर पर ही देखते हैं, जिसमें पहले मिशनरी सफर का हाल बयान किया गया, और बाइबल के मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये 48वीं और 49वीं ईस्वी के दौरान हुआ। 14वां बाब 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहली से 7वीं आयत पालूस रसूल के अकुनीम में बिशारत के काम के हवाले से है, और 8वीं से 21वीं आयत में पालूस रसूल के लस्तरा में बिशारत के काम के हवाले से है, जहां उसने लंगड़े शख्स को शिफा दी, और वो वहां उसके सामने कुर्बानी गुजराना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि आदमी की सूरत में देवता उतर आए हैं। पालूस रसूल को संसार किया गया। दर हकीकत उन्होंने उसे संसार भी किया और उन्हें लगा कि पालूस मर चुका है। और बाकी का बाब दूसरा हिस्सा है जो कि वापसी के सफर के मुतल्लिक वाज़े तौर पर बयान करता है कि जब वो उन कलीसियाओं को मजबूत करने को वापस इंताकिया में आया, जहां उसे खुदावंद की तरफ से ये फजल हासिल हुआ कि उन्हें मोहब्बत में उसके मुतल्लिक बताए जो कुछ मिशनरी सफर में उसके साथ वहां हुआ। सो क्या अकुनीम इस बाब का पहला पड़ाव है? जी। हमें अकुनीम में बशारत के काम और उसके नताइज के हवाले से बताएं। क्या वो उकनीम में बिला मामूल हैकल में ही गया? देखें, बड़ी तादाद में लोग ईमान लाए, लेकिन बड़ी तादाद में मुखालिफ भी थे, और मैं कहूँगा कि मुखालफत फक्त लफ्जी ना थी बल्कि पुरतशद्दुद और बहुत तुंद थी। दूसरी आयत हमें बताती है गैर कौमों के दिलों में जोश पैदा करके उनको भाइयों की तरफ से बदगुमान कर दिया। फिर चौथी आयत में लिखा है लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज यहूदियों की तरफ हो गए और बाज रसूलों की तरफ। और फिर 5वीं आयत में वो बताता है कि यहूदी उन्हें बेइज्जत करने और संसार करने को उन पर चढ़ आए। मेरा मतलब कि ये इस कदर खतरनाक हो गया कि बात संसार करने तक जा पहुंची, लेकिन वो उससे वाकिफ होकर लस्तरा और दरबे और उसके गिरदोनुमा में फैल गए। और यहाँ खूबसूरत बात यह है कि भले ही उसे संसार किया गया, जब वो वहां से निकला तो उसने ये ना कहा कि खुदाम की तारीफों में बच निकला, अब मैं खिदमत से बाज आया। उसने खिदमत करना जारी रखा। उसने निकलकर खिदमत को जारी रखा और खुशखबरी सुनाता रहा। इसके बाद वो लस्तरा और दरबे पहुंचे, लेकिन वहां क्या हुआ? देखें, पालूस रसूल लस्तरा को गया और वहां उसने एक जन्म के अंधे को शिफा बख्शी। और यहाँ हमें वो कुछ भी याद आता है जो अमाल 13वें बाब में हुआ। वहां पतरस ने एक जन्म के लंगड़े को शिफा बख्शी जो हैकल के दरवाजे पर बैठा रहता था। और यहाँ बुत परस्ती की फिजा में पतरस ने एक लंगड़े को शिफा दी, बल्कि वो शख्स कूद कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। और बिल्कुल ऐसा ही अमाल उसके 3रे बाब में हुआ था। जब भीड़ ने देखा तो हैरान होकर ये कहने लगे कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं, क्योंकि उनके पास एक कदीम अफसाना था कि खुदा आदमियों की सूरत में उतरकर हमारे पास आए, और एक आदमी के सिवा किसी ने उसे कबूल ना किया। बकाया सभी उसके साथ सख्ती से पेश आए, और इस अफसाने का नतीजा ये था कि देवता तमाम बाशिंदों से खुफिया हैं, और उस शख्स का घर जिसने उसकी मेजबानी की मंदिर बन गया।
एक कदीम अफसाना था। सो उन्होंने कहा कि देवताओं ने फिर से वही काम करने का फैसला किया है। सो ये हर्मस और ज्यूस है और उन्होंने उसके सामने कुर्बानियां गुजारना चाहीं और पालूस उनकी जुबान ना समझता था। सो वो और बरनबास उन्हें देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो बैल को ज़िबा करने वाले हैं और रसूलों ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहते हैं ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके खुदा की तरफ फिरो। और उन्होंने लोगों को रसूलों के आगे कुर्बानी चढ़ाने से सख्त मना किया। जैसा कि आपने पहले जिक्र भी किया कि पतरस ने एक लंगड़े को हैकल के दरवाजे पर शिफा दी, जी और वो लंगड़ा एक यहूदी था। जी और हो सकता है कि इस बाब में यह लंगड़ा शख्स गैर कौम से ताल्लुक रखता हो। सही। मैं चाहूंगा कि आप उन बातों को बताइए जो यहूदियों और गैर कौम वालों में निजात की जरूरत के हवाले से मुश्तरका हैं। देखें, बज़ाहिर एक यहूदी गैर कौम वालों से बहुत मुख्तलिफ है। मेरा मतलब कि शरीयत एक ऐसी दीवार है जो इससे उन लोगों से मुख्तलिफ करती है। ये औरों के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन यहूदी गैर कौमों के साथ कभी नहीं खाते। लेकिन जब निजात की बात आती है तो हर इंसान की जरूरत एक जैसी हो जाती है। लेकिन हम यहूदियों और यूनानियों पर पेशतर से ही इल्जाम लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि यहूदी और गैर कौम वाले गुनाह की कैद में हैं, इसलिए कि कुछ फर्क नहीं, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ये अल्फाज क्योंकि कुछ फर्क नहीं रोमियो में 2 मरतबा आए हैं, एक बार जुर्म और दूसरी मरतबा फजल का ऐलान करने के लिए। रोमियो 3 में लिखा है क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और रोमियो 10 में लिखा है क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, पहले यहूदियों और फिर यूनानियों के लिए। इसका मतलब है कि दोनों को निजात की जरूरत है और नए अहदनामे में जो कि फजल का अहद है जिसमें खुदा निजात यहूदियों और गैर कौमों को देता है। भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है, ज़्यूस और यरमिस कौन है? और अगर बुत परस्त ये सोचते हैं कि खुदा इंसानों की सूरत में आ सकता है तो फिर उसमें और मुजस्सम होने के नज़रिए में क्या फ़र्क है? मुजस्सम होना यानी खुदा का इंसानी बदन में जाहिर होना अहम सवाल है। देखें, ज़्यूस और हमरीस बुत परस्ती करने वालों के देवताओं के नाम हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ज़्यूस और हरमीस अतारत है। या पहला देवताओं का बाप है और दूसरा वो है जिसने इस देवता को भेजा। एक दूसरे से बड़ा है, इसलिए उन्होंने बरनबास को चुना क्योंकि वो जरा बड़ा दिखाई देता था। उसे जियास कहकर इज्जत बख्शी और पालूस को हरमीस कहकर इज्जत बख्शी। और मेरा ये मानना है कि खुदा के इंसानी रूप में होने के नजरिए की जड़ें बहुत ही ज्यादा कदीम मालूम होती हैं और इंसान खुदा को देखने की ख्वाहिश करता है। और मेरा ख्याल है कि इसी का इजहार फलसफियों और दयानतदार लोगों ने किया। दयानतदार लोगों में से जिन्होंने खुदा को देखने की ख्वाहिश की अयूब और फिर मूसा थे। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। और मूसा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा। और मेरे ख्याल से इंसान के अंदर खुदा को देखने की ख्वाहिश है। इंसान ऐसा ही है। उसे ये जानने की ख्वाहिश है कि मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ का हूं। और ना सिर्फ ये कि मैं कहाँ से आता हूं बल्कि कहाँ को जाता हूं। और क्या मैं एक हादसे का नतीजा हूं जैसा कि लोग कहते हैं, एक हादसा जो कायनात में हुआ जिसके नतीजे में इंसान तख्लीक हो गया। और मैं ये कहूंगा कि इंसान अपने ही जहन की सोच पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो नाकाबिले यकीन है, उसे सोच पर यकीन नहीं है। सो मैं कहूंगा कि इंसान खुदा को देखने का आरजूमंद है। अगर खुदा जमीन पर खुद को मुतारिफ करवाने ना आता तो हम आज भी हैरान और खोए हुए रहते कि हमारा ताल्लुक कहाँ से है। मगर शुक्र है कि हमारे पास बाइबल है, हमारे पास अजीम मुकाशफा है और दरअसल हम ये वाज़े तौर पर जानते हैं कि हम खुदा की औलाद हैं। और पौलुस ने 17वें बाब में एथेंस में खिताब करते हुए दानिशमंद फलसफियों से ये कहा, हमारा ताल्लुक खुदा से है। सो मेरा ये ख्याल है कि इंसान की इस ख्वाहिश को कि वो खुदा को देखना और जानना चाहता है, वो उस लड़के की मानंद है जो बाप को नहीं जानता
اور اسی لیے وہ ایک گہرے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے، پھر چاہے لوگ اسے جتنا مرضی چھپانا چاہیں، اور وہ دل میں اس ضرورت کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اور انسان خدا کے علم سے حیران ہے۔ وہ خدا کو اور اپنی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اور شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے بت بنا دیے۔ پہلے اس نے لوگوں سے دیوتاؤں کی عبادت کروائی، لیکن یہ ناقابل یقین ہے کہ ایک بت جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے آگے جھکوں اور عبادت کروں۔ سو وہ چند مفوق الفطر انسانوں کو لے آئے، ایسے عظیم لوگوں کو اور ان ہستیوں کو لے آئے کہ آ کر ان بتوں کی نمائندگی کریں، جیسا کہ قدیم مصر میں ہوا کہ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے لوگ اس کی عبادت کریں اور اس کے سامنے جھکیں۔ لیکن میں ابھی کہوں گا کہ ایک بت پرست سوچ اور مجسم ہونے کے نظریے کے بیچ فرق ہے، یقیناً ایک موازنہ۔ ہمیں خدا کے مجسم ہو کر بدن میں ظاہر ہونے کے صحیح نظریے کے متعلق بتائیے، اور انسانوں کے خدا کے مجسم ہونے یا انسانی بدن میں ظاہر ہونے کے نظریات کا اس سے موازنہ کیجیے۔ در حقیقت خدا کا بیٹا کسی حادثے کے نتیجے میں مجسم ہو کر ہم پر ظاہر نہیں ہوا، یا اس نے پیدا ہوتے ہی کوئی ایسے کام نہیں دکھائے کہ وہ اسے خدا مانے، لیکن بائبل مقدس کی شروعات سے ہی ایک بہت ہی واضح مکاشفہ چلا آ رہا تھا جو اس نسل کے بارے میں تھا جو سام کے سر کو کچلے گی، ابراہم کی نسل کے حوالے سے جس سے ساری دنیا قوت پائے گی۔ اور پھر وہ نور آہستہ آہستہ پھیل گیا، اور پھر یسایہ کی آمد ہوئی جس نے کہا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مسیح کی آمد کے حوالے سے بہت سی نبوتیں تھیں جو یہ کہتی تھیں کہ خدا انسانیت کے نزدیک آئے گا، اور جب مسیح آیا وہ انسانوں کے درمیان رہا، اور وہ کوئی افسانہ نہ تھا، وہ حقیقت میں رہا۔ پطرس رسول یہ کہہ سکتا تھا کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تمہیں دکھائے، چونکہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ اور جب وہ کرنیلیس کے پاس گیا تو اس نے کہا، تجھے معلوم ہے کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا تو نے سنا، سو جو کچھ ہوا وہ افسانہ نہ تھا، وہ قصہ کہانی نہ تھا، بلکہ ایک حقیقت تھا جس کے بارے میں بہت سی نبوتیں ہیں۔ اور جب مسیح آیا اس نے واضح طور پر اپنے کاموں سے جو اس نے کیے اور نشانوں سے یہ ثابت کیا کہ وہی خدا ہے۔ مسیح کے ایک یا دو ایسے کام بتائیں جن سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ خدا تھا جو بدن میں ظاہر ہوا اور زمین پر انسان بن کر رہا۔ جب اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا کہ ساکت ہو جا تو بہت امن ہو گیا۔ وہ ہوا اور سمندر پر بھی اختیار رکھتا ہے، اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور شاگردوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کون ہے جو ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ اور جب اس نے لازر کو مردوں میں سے جلایا تو مارتھا نے اس سے کہا، میں تیرے اختیار سے واقف ہوں اور جانتی ہوں کہ تو معجزات کر سکتا ہے، لیکن اب تو اس کی ہڈیوں سے بو آتی ہوگی، مطلب کہ اب تو اس کی ہڈیاں بھی سڑ چکی ہوں گی، اور کسی بدبودار مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ صرف خدا۔ تو پھر بہت سارے معجزات کے درمیان صرف یہی دو معجزات یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ در حقیقت یسوع ہی خدا ہے، اور یہی سچ ہے۔ اس واقعے کے بعد زبوس اور ہرمیس کے کاہن ان کے آگے قربانیاں گزراننا اور ان کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، جب برناباس اور پولس رسول نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگو تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گناہ نہ چھوڑا، چنانچہ اس نے مہربانیاں کیں اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانیاں نہ کریں۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تب وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن اٹھ کر برناباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے واپس آئے۔ پولس رسول کا ان بت پرستوں کے آگے خطاب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ پالوس نے پچھلے باب میں ان سے باتیں کی کہ خدا نے دنیاوی قوم یا یہودیوں کے لیے کیا کچھ کیا، خدا کی وفاداری کی،
यहाँ वो गैर कौमों पर खुदा की मेहरबानी की बात करता है और वो उन सब से खुदा की भलाई का बयान करता है, क्योंकि उसने अपने लोगों को ना छोड़ा, क्योंकि वो भला है और उसने कौमों को उनकी राह पर चलने दिया, लेकिन उसने खुद को बेगवाह ना छोड़ा। खुदा का एक गवाह था, लेकिन उसने हर एक को उसकी राह पर चलने दिया और उसने अपनी भलाई को उनसे बाज ना रखा। और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किया और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। उसने हर कौम के आगे खुदा की भलाई की बात की। उसने यहूदियों के आगे खुदा की वफादारी की बात की, और वो वफादार खुदा है। उसने अपने लोगों को ना छोड़ा, क्योंकि वो भला है, और उसने कौम को उनकी राहों पर चलने दिया। मतलब कि उसने कौमों को उनकी राहों पर चलने दिया। मतलब कि उसने उनसे कुछ जबरदस्ती ना करवाया, बल्कि उनको उनकी सोच के हवाले कर दिया। और चूंकि वो खुदा को जानने के लायक ना थे, सो खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। खुदा ने उन्हें उनके कामों के हवाले कर दिया, तो भी उसने खुद को बेगुनाह हरगिज ना छोड़ा। और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि कुछ कौमों का खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक था। उन्होंने सच्चे जिंदा खुदा पर भरोसा किया। और जैसा कि हम उनमें से एक नाम पढ़ते हैं, जाति अत्ती। ये दाऊद के सूरमाओं में से एक था, और एक और था हत्ती, जो बनी हत में से था। सो मैं कहूंगा कि बुरे लोगों के दरमियान ईमानदार भी थे, जो हकीकी खुदा को जानते और उसकी इबादत किया करते थे। तारीख गवाह है कि अकनीम और लुस्त्रा और दिरबे के लोग गोलगता के इलाके से थे, और कहा जाता है कि इस खित्ते के लोगों की खासियत ये थी कि इनकी राय एकदम बदल जाती थी और एक बात पर कायम न रह पाते थे। ये बात उन लोगों में कहाँ वाज़ेह होती है जब वो पौलुस और बरनबास की इबादत करना चाहते थे और फौरन ही उन्होंने अपना ज़हन बदल लिया और उन्हें संसार करने लगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि गलतिया के लोग अपनी राय पर कायम ना रह पाते थे। गलतियों के खत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। और फिर उसी गलतियों के खत में उसने उनसे कहा, शुरुआत में तुमने खुदा के फरिश्ते यीशु मसीह की तरह मुझे मान लिया, और अगर हो सकता तो तुम अपनी आंख निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के सबब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? क्या तेजी से बदलाव आया? और यहाँ हम वाजे अक्स को देखते हैं, जिसमें स्याह और सफेद जाहिर है। शुरुआत में उन्होंने कहा कि वो देवता हैं और हम उनके आगे कुर्बानी गुजराना चाहते हैं, और थोड़ी ही देर बाद यहूदियों ने यकीन दिलाया कि पालूस अच्छा नहीं है, और उन्होंने पालूस को संसार किया, यहाँ तक कि उन्हें लगा कि वो मर चुका है। कुर्बानी गुजराने के बजाय देवताओं को कुर्बान जी, किया। देवताओं को कुर्बान किया। देखिए, हैरान ना हो, मेरा ख्याल है कि वही लोग नहीं बल्कि आज के लोग भी बहुत जल्द ही अपना ज़हन बदल लेते हैं, और इसका सबूत वो है जो कुछ यरूशलेम में हुआ। एतवार को इब्ने आदम होशना और जुम्मे को कहा, इसे सलीब दो, और कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं, हमें यीशु नहीं, हमें बराबा चाहिए। सही भाई यूसुफ, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। इसके बाद हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद, आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। खुदा ने पौलुस को संसार क्यों हो जाने दिया जबकि वो खादिम था? जी भाई, खुदा उसे बचा सकता था जैसे उसने पतरस को बचाया था। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ बोने और काटने का मामला है। और पहले जब खुदा ने साउल को बचाया तो उसने कहा, मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना है। पालूस ने बड़ी दलेरी के साथ तकलीफों का सामना किया, जो मसीही तारीख में किसी भी इंसान ने पहले ना किया था। शायद इंसानी तारीख की शुरुआत से ही किसी ने ना किया हो। उसने तकलीफें उठाईं, और करंथियों के 11वें बाब में इन तकलीफों की वाज़े और दो टोक फहरिस्त मौजूद है। लेकिन बोने और काटने वाले मामले के हवाले से हम पढ़ते हैं कि शहर के लोग पालूस और बरनाबास दोनों के आगे कुर्बानी गुजराना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने संसार किया तो अकेले पालूस को ही किया, पौलुस को। और मैं सोचता हूं कि जो कुछ अमाल 8 और 7 में हुआ, उसके दरमियान, और फिर अमाल 13 में, माफ कीजिएगा 14 में हुआ, और उसमें कोई ताल्लुक नहीं। जब
जब साउल ने स्तिफनस के कत्ल की इजाजत दी, जो कि मसीहियों में पहला शहीद था, क्या जो कुछ वहां हुआ और जो यहाँ हो रहा है इसमें कोई भी ताल्लुक है? देखिए, मुझे लगता है कि वाकई ही एक ताल्लुक है, और इसीलिए बरनाबास जिसकी तारीफ की गई वो उनकी निगाह में बड़ा था और इसीलिए उसे संसार ना किया गया। लेकिन यहाँ पर पालूस को संसार किया गया क्योंकि वो स्तिफनस के संसार करने पर राजी ना था। और बरनाबास एक नेक इंसान था, जैसा कि हमने बहुत बार कहा भी। वो एक मोहब्बत से भरा इंसान था, सबके लिए कुशादा दिल रखता था, और इसीलिए उसे संसार ना किया गया। क्या जो कुछ उसने बोया यहाँ उसे काटना पड़ा? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ काटना कोई सजा नहीं, बल्कि शायद खुदा ने उसे बरकत के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि उस शख्स को ये शर्फ या ताज बख्शे, या उस शख्स को बरकत या इनाम अता करने के लिए, और ये इनाम मसीह के दुखों में शरीक होना है। देखें, काटना हमेशा ही किसी किस्म की अदालत या लानत नहीं होता। खुदा अपनी हिकमत दिखाता है कि हम हलीम हैं और उसके फरमाबरदार हैं, और वो खाने वाले के मुंह से खाना और जबरदस्त के मुंह से मिठास निकालता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि नौ उम्र शागिर्द तमोथियस उस वक्त लस्तरा में ही मौजूद था। वो उनमें से एक था जो उसके आसपास थे जब उसे संसार किया गया, और इस बात ने उस पर गहरा असर छोड़ा। और पालूस रसूल इसका हवाला दूसरे तमोथियस के 3 बाब में देता है, जब वो तमोथियस से कहता है कि सताया जाना और दुख उठाने में मेरी पैरवी की जो मैंने उठाए, मगर खुदावंद ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। जरा सोचे कि किसी को इस कदर संसार किया गया कि उन्हें लगा वो मर गया और फिर उसे घसीटा गया, और अगर वो जिंदा था तो ये घसीटना ही उसे मारने के लिए काफी था। लेकिन जैसे ही शागिर्द उसके आस पास आए और वो शहर में दाखिल होते ही खिदमत करने लगे, यकीनन इससे तमाम ईमानदारों पर असर हुआ, और उन्होंने ये जाना कि पालूस ऐसा शख्स ना था जो खुदा की पैरवी दुनियावी मकसद के लिए करे, बल्कि उसके पास एक सच्चा पैगाम है जिसकी खातिर वो ना सिर्फ खुद को वक्फ करने बल्कि मसीह की खातिर मरने के लिए भी तैयार था। सही। 20वीं आयत, मगर जब शागिर्द उसके गिरदा गिर्द खड़े हुए तो वो उठकर शहर में आया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और वो उस शहर में खुशखबरी सुनाकर और बहुत शागिर्द करके वापस आए। आप हमें बताइए कि ईमानदारों की रिफाकत का किसी ऐसे शख्स पर क्या असर पड़ता है जो दुखों और मुसीबतों से गुजर रहा हो। देखिए, मैं उसे आसमानी मरकज या इंतहाई निगहदाश्त कहता हूँ। हम जानते हैं कि अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के मरकज होते हैं, और बहुत से लोग उस मरकज में जाते हैं, लेकिन वो वहां से सीधा कब्र में जाते हैं। लेकिन यहाँ आसमानी मरकज बराए निगहदाश्त में जब शागिर्द उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो शायद कुछ दुआ कर रहे थे या फिर कुछ गा रहे थे। पता नहीं वो क्या कर रहे थे, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द थे। और फिर दर हकीकत इसका ईमानदारों पर एक अच्छा असर होता है, लेकिन बीमार ईमानदार पर मैंने खुद कई बार बीमारी का तजर्बा किया। जब मैं बीमार होता हूँ और मेरे कमरे में ईमानदार इकट्ठे होकर गाते और दुआ करते हैं, तो यकीन जानिए कि मैं रूह में बहुत हौसला पाता हूँ। और मेरा मानना है कि यही कुछ पालूस रसूल के साथ हुआ जब वो मुकद्दसीन के मरकज में आया। मैंने गौर किया कि यहाँ वो इसी रास्ते से वापस लौटे हैं जिससे वो आए थे। मैं चाहूंगा कि आप इस पर तबसरा करें, और जो सवाल 23वीं आयत में है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया। शायद जिन शहरों से वो गुजरे वहां पर थोड़ी सी कलीसियाएं थीं, तो हर एक कलीसिया में पासबान कैसे मौजूद था, और लफ्ज पासबान का क्या मतलब है? जी, वहां वापसी का सफर उसी राह से हुआ जहां से वो आए थे, क्योंकि वो यहाँ इसकी वजह बताता है ताकि शागिर्दों की रूह को गरमाया जाए और उन्हें ईमान में चलते रहने का हौसला दिया जाए। और उसने उनके आगे इंजील की मुनादी की, लेकिन क्या ईमान लाने के बाद उन्हें इस हौसला अफजाई की जरूरत थी? जी हाँ, हो सकता है कि वो इज़ा रिसानी बर्दाश्त ना कर पाते, और वो कहता है कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें उठाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। पालूस हवा में बातें नहीं करता, बल्कि वो संसार होकर मौत को इतना करीब से देखकर ये कहता है कि लोगों को लगे कि वो मर गया है। सो जब वो उनसे कहता है कि दलेरी से दुख को बर्दाश्त करो, तो वो ऐसे भारी बोझ को उन पर नहीं डालता जिसे वो अपनी उंगली से भी नहीं हलाता, बल्कि उसे संसार किया गया। सो ये उसका हक था कि ईमानदारों से ऐसा कहे कि हम मुसीबतें उठाएंगे और मुसीबतें उठाने से ना डरो। और जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और जहां तक बात रही कलीसियाओं की, तो मेरा ख्याल है कि वो तादाद में ज्यादा थीं और उन्हें पासबानों की जरूरत थी।
تاکہ گلے کی نگہبانی کر سکیں اور ان کے تمام معاملات کو دیکھ سکیں۔ دیکھیں، لفظ پاسبان کا مطلب بزرگ ہے، اور یہ اردو نہیں بلکہ یہ ایک سریانی لفظ ہے، کشیشو، اور اس کا ترجمہ کیا گیا شیوخ یعنی بزرگ۔ بزرگ یعنی کہ ان کے پاس تجربہ ہے، تاکہ وہ بزرگ روحانی طور پر اپنے گلے کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اور بہتر ہے کہ جو بھی گلے کی نگہبانی کرے وہ ایمان یا عمر میں، تجربے اور سمجھداری میں نابالغ بالکل بھی نہ ہو بلکہ بالغ ہو، اور بچوں کو تابع داری میں رکھتا ہو، جیسا کہ وہ ہمیں تموتھیوس 3 میں واضح بتاتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پالوس اور برناباس نے وہاں سے آتے ہوئے پاسبان مقرر نہ کیے، بلکہ واپسی کے سفر کے وقت، کیونکہ ان کے واپس آنے کے سفر کے وقت وہ ایمان میں بالغ نہ تھے۔ بشپ یا بزرگ مقرر کرتے ہوئے پہلے تموتھیوس کے 3 باب کی 6 آیت کے مطابق نو مرید نہ ہوا، تاکہ تکبر کرتے ہوئے ابلیس کسی سزا نہ پائے۔ اس لیے واپسی کا سفر کرتے ہوئے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون بالغ ہو چکا ہے اور اپنے بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے، سو وہ رہنمائی اور مشورہ دے سکتا ہے اور بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ سو پھر اس نے بزرگ مقرر کیے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اعمال 6 یاد ہوگا۔ ایماندار اور شاگرد تھے جنہوں نے کلیسیا کے متہمم چنے، کیونکہ یہ ایک جسمانی خدمت تھی، لیکن بزرگوں کو مقرر کرنے والے شاگرد نہ تھے۔ انہیں مقرر کرنے والے پالوس اور برناباس تھے۔ انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کیا جنہوں نے خود کو دعا اور روزے کے ساتھ خداوند کے ساتھ وقف کیا۔ آپ نے مجھے 3 نام دیے اور آپ نے کہا کہ پاسبان کا مطلب بزرگ ہے، جی جو کہ کلیسیا کے اندرونی کاموں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ بشپ ہیں۔ جی وہ بزرگ ہیں، پاسبان ہیں، بشپ ہیں۔ اصل میں کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ ان کے نام ہیں، اور ایک چوتھا نام بھی ہے جو پطرس کے 5ویں باب میں درج کیا گیا ہے، نگہبان۔ تم میں جو بزرگ ہے، میں ان کی طرح بزرگ ہو کر تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی اس غلہ کی گلہبانی کرو جو تم میں ہے، یعنی کہ جو نگہبانی کرتا ہے۔ لوگوں نے کلیسیا میں دفتر کھول لیے ہیں کہ یہ نگہبان ہے، یہ پاسبان ہے، یہ بشپ ہے، اور انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ سب لغبات یہیں پر ہیں۔ مطلب اعمال 20ویں باب کی 17ویں آیت میں اس نے افسوس کے ساتھ کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا، اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، پس اپنی اور اس سارے غلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ سو 17ویں آیت کے بزرگ ہی 28ویں آیت کے نگہبان ہیں، اور ان کے 4 لقبات ہیں، یعنی بزرگ، بشپ اور پاسبان۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کو بھی بھائی۔ جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ لسترا کے باشندوں کے پالوس اور برناباس کی طرف رد عمل میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ ہم ان دیوتاؤں کے آگے قربانیاں گزارنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے اسے سنسار کیا۔ ہم نے جانا کہ لسترا کے باشندوں کا تعلق گلگوتا سے تھا۔ یہ جانا جاتا تھا کہ ان کا ذہن بہت جلد بدل جاتا ہے، اور یہ پالوس کے گلتیوں کی کلیسیا کو خط میں واضح ہے۔ شروعات میں انہوں نے پالوس اور برناباس کو پسند کیا اور ان کے آگے قربانیاں گزارنا چاہا، اور جب یہودی آئے اور انہیں کچھ کہا اور وہ انہیں مار ڈالنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ذہن بدل جاتا تھا۔ زبلوس اور ہرمیس کون تھے؟ آدمیوں کی صورت میں دیوتاؤں کے آنے کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ خدا کے بدن میں ظاہر ہونے کے نظریے کے قریب نہیں؟ زیوس اور ہرمس 2 دیوتا ہیں۔ انہوں نے زیوس یعنی مشتری برناباس کو کہا، اور یرمس یعنی عطارد پولوس کو، جو دیوتاؤں کا بھیجا ہوا تھا۔ یہ انسانی دل کا نظریہ تھا، کیونکہ انسان ہمیشہ سے ہی خدا کو دیکھنے کا مشتاق رہا ہے، سو وہ خدا کو آدمیوں کی صورت میں دیکھنے کا مشتاق ہے۔ لیکن یہ بات مسیح کے بدن میں ظاہر ہونے سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ مسیح کا مجسم ہونا اچانک ہو جانے والا عجیب واقعہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی نبوتیں ہیں جو اعلان کرتی ہیں کہ کوئی شخص آنے والا ہے، اور یہ آنے والا خدا ہے جو بدن میں ظاہر ہوگا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا حاضرین آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔